नमस्कार दोस्तों, मेरा मनोज कुमार एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को प्रयास जारी है चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत-बहुत बधाइयाँ भेंट अर्पण करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वह जगह कौन है, कहाँ है और इसका क्या नाम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, आप हमारे पीछे जो पहाड़ का सीन जो आप देख रहे हैं और तो इसका जो परिचय है औरंगाबाद जिले के बिहार के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के एरौरा पंचायत के ग्राम भंडारी के यह बोदला का पहाड़ का सीन आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आज मैं इस बोदला के पहाड़ के पास क्यों आया हूँ, यहाँ पर आने का क्या कारण है, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको उपलब्ध करने जा रहा हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस बोदला के पहाड़ पर जो खड़ा हूं उसका कारण क्या है, क्योंकि यहीं से बाबा श्रीनाथ का धाम जो है उसका मार्ग जो है यहाँ से जाता है ऊपर की ओर। और हमारे साथ आज हमारे साथ देने हमारे बड़े भाई नॉलेज जी हैं और हमारे काका लगते हैं, हमारे यहाँ पर रंजन जी उपस्थित हैं। लेकिन मैं आपको बाबा श्रीनाथ के धाम पर ले चलूं उससे पहले कि हमारे बगल में यहाँ पर देखिए कि गोवर्धन पर्वत का यहाँ पर जो पहाड़ है, यहाँ जो एक बहुत बड़ा विशाल यहाँ पर चट्टान है। तो इस यह जो चट्टान है यह गोवर्धन पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनको भी मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम दर्शकों को हमारे कैमरामैन दिखाएं। देखिए दोस्तों, यही वह चट्टान है जो कि गोवर्धन पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। और इनका रास्ता जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से इनका रास्ता जाता है। और जितने भी गांव के जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो कि अपने जंगल में कोई है कि गाय चराने आता है, कोई है कि भैंस चराने आता है, कोई बकरियां लेकर आते हैं और कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भी आते हैं। जब जंगल में कंद मुंद फल जब लगता है, जैसे कि कनौदा हो गया, ढिठोरा हो गया, जब फलता है तो लोग यहाँ पर प्यारे बच्चे और बहुत तरह तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। और इसी जो है यह जो आपका पत्थर दिखाई दे रहा है, तो इस पत्थर पर चढ़ करके और लोग बहुत मज़े के साथ खाते हैं और यहाँ से गांव का सीन भी कुछ दिखाई आपको देता है। तो चलिए अब देर न करते हुए मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों को जहाँ जाना है, बाबा श्रीनाथ के धाम पर जाना है, तो उनके रास्ता के पास हम लोग चलते हैं। और देखिए बस ठीक गोवर्धन पर्वत के ठीक बगल से ही बाबा श्रीनाथ का जो रास्ता है वह निकलता है और ऊपर की ओर जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यही दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहीं से बाबा श्रीनाथ का जो रास्ता है, बाबा श्रीनाथ के धाम तक जाने का जो रास्ता है यहीं से निकलता है। यही वह रास्ता है, जंगल का रास्ता है, बहुत ही पथरीला है और यहाँ पर झाड़ झंझाड़ लगे हुए हैं अगल बगल। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को संभल कर चलना होगा। दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से नीचे से ऊपर की जो 5 मिनट का रास्ता है उसको मैंने तय कर लिया है और हम लोग कुछ ऊपर आ गए हैं। और इसके बाद भी अभी बहुत जो कि है आपको बहुत देर का रास्ता वहाँ पर हम लोगों को पहुँचना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मैं बाबा श्रीनाथ के धाम पर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो बूढ़ पुरनिया होते हैं गांव में और जो दादा परदादा हम लोगों के थे, उन्होंने बाबा श्रीनाथ के बारे में बहुत सारे दंत कथाएं, लोक कथाएं और ऐसे बहुत सारे हम लोगों को कथा बचपन में सुनाते रहे हैं। और उस कथा को हम लोगों ने अपने जीवन में आजमाया भी है, जो कि बिल्कुल सत्य है। उन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा और उनके बारे में क्या कथाएं होती थी और क्या हमारे बड़े बुजुर्ग उनके बारे में कहते थे और आज क्या वह प्रमाणिक है कि नहीं है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो 5 मिनट का रास्ता हम लोग तय कर लिए हैं। तो चलिए बाबा श्रीनाथ के धाम पर हम लोग चलते हैं और फिर से एक बार फिर से हम लोग बाबा श्रीनाथ के रास्ते की ओर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आप लोगों को मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर कुछ जंगली पेड़ है और उसमें एक हमको कनौदा का पेड़ आपको दिखाई दिया है। और अभी तो यह फलने का सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ कनौदा अभी आपको यहाँ पर फला हुआ है। तो मैं कैमरामैन चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ कनौदा का जो पेड़ यहाँ पर जो फल लगे हुए हैं इसको थोड़ा सा दिखाने का कष्ट करें हमारे दर्शकों को। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है कनौदा का अभी यहाँ पर फूल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर जो पहले के जो कनौदा है वहाँ पर यहाँ पर फल गए हैं। तो यहाँ पर कनौदा का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है और इसमें कुछ फल लगे हुए हैं और बहुत तरह तरह के पेड़ हैं। मैं आपको सभी को आपको दिखाते रहूँगा। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ढिठोरा का यह फल है जो कि अभी कच्चा है, पका हुआ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन हमारे दर्शकों को ढिठोरा का जो फल है उसको दिखाएं।
इस प्रकार का ढिढोरा का फल होता है दोस्तों। अब जब पकता है तो यह थोड़ा सा आपको काला काला हो जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है। और उसी के बगल में यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कनौदा का पेड़ है, लेकिन यहाँ आपको बहुत छोटा छोटा कनौदा का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है और फल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसी के बगल में यह ढिढोरा का आपको पेड़ है, लेकिन अभी सब कच्चा है, पका हुआ नहीं है। जब पकता है तो आपको लाल हो जाता है और बहुत ही मीठा लगता है। और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं जंगल के आधा भाग को हम लोग चढ़ गए हैं और यहाँ से जो जो नीचे का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य। खेत खलिहान, आपको बहुत सारे पेड़ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और यह जंगल के मध्य भाग का नज़ारा। और इसके बाद से नीचे का जो नज़ारा आप देख सकते हैं, आपको तरह तरह के खेत खलिहान और जो आपको है यहाँ पर नज़ारा आपको बहुत ही दिलकश मनोहारी दृश्य आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है। वो आप देख सकते हैं कि यह जो ढिढोरा का फल है वह बिल्कुल एकदम लदा हुआ है और पूरा एकदम फल करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कच्चा कच्चा ढिढोरा जो है वो आपको भरपूर यहाँ पर यह पेड़ है वह ढिढोरा के पेड़ से लदा हुआ है। और जब पकेगा दोस्तों तो इसको खाने में आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मीठा लगता है। तो चलिए इसको अभी फिलहाल छोड़ दिया जाए, क्योंकि यह पकेगा तो इसके बाद इसको खाने में मज़ा आता है। चलिए दोस्तों देखिए कि अभी मैं जंगल के बीचों बीच भाग में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर जो आप जो दृश्य देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसा कि एकदम यहाँ पर कोई जानवर रहता है और बिल्कुल ही गुफा जैसा इलाका, बिल्कुल शांत इलाका आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे आके हमारे दर्शकों को दिखाएं। दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे कि खरगोश हो गया या सुअर हो गया, नीलगाय जैसे यहाँ पर जानवरों का रहने का अड्डा है और बिल्कुल ही यहाँ पर यह सघन जंगल है और यहाँ पर खरगोश सुअर जैसे जानवर यहाँ पर रहते होंगे। और इधर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाए, बिल्कुल ही एकदम गुफा जैसा इलाका आपको यहाँ पर दिखाने को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो जंगल का जो रास्ता है बिल्कुल ही एकदम संकीर्ण है और चारों ओर हरे भरे पत्तों से घिरा हुआ रास्ता, बहुत ही अच्छा मनोहारी दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। जंगल का रास्ता तो कोई आसान नहीं होता है, बहुत ही कठिन होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों ओर यहाँ पर हरे भरे यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और पत्तों से एकदम हरा भरा पत्तों से हम यहाँ पर घिरे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देखिए हमारे दोनों ओर एकदम हरे भरे आपको पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, जो झाड़ झंझाड़ होते हैं जंगल में आपको अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे रास्ते में चलते समय यहाँ पर एक बांस का पेड़ मिला। ऐसे ऐसे बहुत सारे बांस के पेड़ आपको आगे भी मिलते आपको दिखाई देते हैं, लेकिन यह जो बांस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जंगली बांस है, जो कि उधर का जो बांस होता है गांव देहात में जो बांस होता है उसको से बहुत पतला होता है और जंगल का बांस उतना आपको मोटा नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जंगली बांस होते हैं, तो यह जंगली बांस का पेड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर अगल बगल गाँव के जितने भी लोग आए हैं तो यहाँ पर नेल पॉलिश के द्वारा यहाँ पर जो है कि मार्किंग कर दिए हैं, ताकि रास्ता जो है कि इधर की तरफ है, ताकि कोई भी आए तो रास्ता यहाँ पर भटके नहीं, भुलाए नहीं। और इसी के सहारे आगे बढ़ेंगे और हम लोग भी इसी एरो मार्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है कि यह बेल का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, यह जंगली बेल है, जो कि यहाँ पर भी है और आगे भी जंगली बेल आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यह जो आम जो हम लोग को जो बाजार में जो बेल मिलता है उसको से बहुत छोटा छोटा यहाँ पर फलता है और थोड़ा सा आपको स्वाद में जो है कि हल्का सा आपको तिकिश नज़र आता है और उतना अच्छा आपको स्वाद नहीं नज़र आता है। और आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि यह जो आप घास देख रहे हैं, या जो लंबा लंबा घास आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको लोग गांव देहात के भाषा में इसको झोला कहा जाता है। यह जो है कि बरसात के मौसम में और बहुत अच्छा हरा भरा हो जाता है और इसको जो गांव देहात की जो गायें होती है, जो भी यहाँ पर जानवर यहाँ पर आते हैं जंगल में चरने, इसको बहुत अच्छा से खाते हैं और बहुत उनको अच्छा लगता है खाने में और उसका इस प्रकार से जो दूध है और बढ़ जाता है और इस घास को झोला कहा जाता है, जो कि बहुत ही जानवरों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और इस प्रकार से दूध में बढ़ोतरी हो जाती है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर एरो मार्क्स हमको मिल चुका है और मैं चाहूँगा कि इसको दिखाया जाए और इसी रास्ते के सहारे हम लोगों को आगे बढ़ना है। और आसपास के गांव के लोग यहाँ पर जो भी आते हैं यहाँ पर एरो मार्क्स कर दिया है, बहुत ही अच्छा नेक काम किए हैं और ताकि इसी के सहारे हम लोगों को आगे बढ़ना है, रास्ता हम लोग यहाँ पर भुलाए नहीं। और चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं जंगल के ऐसे भाग में यहाँ पर पहुँच चुका हूँ जहाँ कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल समतल मैदान, ऐसा लग रहा है जैसा कि यहाँ पर रात में जो जंगली जानवर हैं यहाँ पर आते होंगे और आराम फरमाते होंगे और तरह तरह के आपको यहाँ पर जंगली जानवर जैसे कि नीलगाय हो गया, यहाँ पर सुअर हो गया और बंदर तो यहाँ पर रहते ही हैं।
हालांकि अभी तक बंदर हम लोग को दिखाई नहीं दिए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आध भी यहाँ पर दिखाई दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब जंगल के बीचों बीच एकदम समतल भूमि, जहाँ की ऐसा लग रहा है जैसे कि एक स्टेशन जैसा, हिल स्टेशन जैसा यहाँ पर आपको जगह दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पर दिखाएं हमारे दर्शकों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल समतल मैदान है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पिकनिक के यहाँ पर स्पॉट बहुत ही अच्छा हो सकता है और यहाँ पर पिकनिक भी मनाया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम समतल भूमि और यह ऊपर का भाग है और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जंगल में। और आप देख सकते हैं कि तरह तरह के जंगली जानवर का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल त्याग किया हुआ है। तो ये इसको से जाहिर हो सकता है कि यहाँ पर जंगली जानवर निश्चित ही रात में रहते होंगे और यहाँ पर आते हैं, अपना आराम फरमाते हैं और सुबह होते ही फिर से वो अपने दिशा में निकल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीलगाय वगैरह जो जंगली जानवर हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका यहाँ पर मल त्याग किया हुआ है और यहाँ पर रात्रि में यहाँ पर बैठते हैं, आराम फरमाते हैं और फिर से अपने जगह पर अपने दिशा में निकल जाते हैं। यह बिल्कुल ही समतल मैदान, आपको जंगल के हम लोग ऊपरी भाग में पहुँच चुके हैं और मात्र यहाँ से अब 5 मिनट का रास्ता हम लोगों को रह गया है बाबा श्रीनाथ के पास पहुँचने के लिए। तो यह थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अब थक चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग आराम करने का फैसला यहाँ पर हम लोग लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग श्रीनाथ बाबा के जो धाम है, जो पवित्र धाम है, हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब हम लोगों को देर कुछ नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, आप देख सकते हैं यहाँ से श्रीनाथ बाबा का जो झंडा है वह बिल्कुल एकदम लहरा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि श्रीनाथ बाबा का जो झंडा लहरा रहा है उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। अब चलिए, जो भी कुछ बातें करूँगा मैं आपको श्रीनाथ बाबा के धाम पर पहुँचकर मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग श्रीनाथ बाबा के यहाँ धाम पर पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं कि अब हम लोग श्रीनाथ बाबा के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्थर पर यहाँ पर साफ लिखा हुआ है सिद्धनाथ बाबा। तो यही वह धाम है सिद्धनाथ बाबा का और वह जो आश्रम है जहाँ के सिद्धनाथ बाबा रहते थे, मैं वो तमाम चीज़ों को आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। और तो चलिए हम लोग चलते हैं सिद्धनाथ बाबा का जहाँ आश्रम था, जहाँ वह रहते थे, उसके पास हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने गंतव्य के स्थान के पास, जो हमारा लक्ष्य था, हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यही वह धाम है जहाँ की सिद्धनाथ बाबा रहते थे और यहीं से जो है कि वह अपने इस जंगल में कंदमूल फल को खाते थे और अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते थे। एक बिल्कुल ही यहाँ पर आपको मनोहारी दृश्य, जंगल का बीचों बीच का यह भूमि है, जंगल का यह आपका शिखर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको खूबसूरत नज़ारा आप सिद्धनाथ बाबा के स्थान पर आपको दिखाई देगा और आप चारों ओर जहाँ भी नज़र डालेंगे आपको पेड़ ही पेड़, हरा भरा, और ऐसा लगता है कि इस धाम पर आपको यहाँ पर रहने का मन करता है और ऐसा लगता है कि यहीं पर हम लोग रह जाएं। बिल्कुल ही अच्छा दृश्य और बहुत ही सुंदर सा जंगल का आपको यहाँ पर वातावरण, बिल्कुल शांत और बिल्कुल एकदम शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिद्धनाथ बाबा का दर्शन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि शुरुआत में ही मैं आपको बताया था कि श्रीनाथ बाबा कौन थे और वे क्यों प्रसिद्ध हुए और लोग क्यों इनको इतना पूजा करते हैं और यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, मैं वो सारी चीज़ मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि श्रीनाथ बाबा भी एक व्यक्ति थे, वो भी एक साधु थे, जो कि आज से लगभग 200-250 साल पहले यहाँ पर रहते थे। यही उनका गुफा था, यही में वह रहते थे और यह जो गुफा होता था पहले खपड़ेल का होता था और खपड़ेल से उसको जो कि वहाँ पर अपना छा करके और उसको मड़ई बना करके इसी गुफा में वह रहते थे और उसका अवशेष भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो कि एक साधु थे। श्रीनाथ बाबा एक साधु थे और यहीं पर वही इनका इलाका था, यहीं पर वह रहते थे, इसी आश्रम में रहते थे। और बगल में जो कि है कि तरह तरह के आपको जो कि कूप है, कुआं है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यह श्रीनाथ बाबा का कुटिया था, यहीं पर वह खपड़ा को बना करके उसको बढ़िया से
मड़ई बना करके छा करके यहाँ पर रहते थे। और यही वह जगह है जहाँ के श्रीनाथ बाबा, यही वह पवित्र धाम है जिसको कि लोग दर्शन करने आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और जो भी लोग आते हैं आसपास के गाँव के लोग, यहाँ पर खीर बनता है और कुछ प्रसाद लाते हैं। और यहाँ पर श्रीनाथ बाबा को खीर बना करके, और बिल्कुल वह दूध में बना हुआ खीर होता है और मिश्री होता है, जो कुछ भी होता है, जितना भी भक्त श्रद्धालु लोग को बनता है वो अपने तरफ से श्रीनाथ बाबा को बना करके, और यहाँ पर सबसे पहले श्रीनाथ बाबा का भोग लगता है और वे खीर बना करके श्रीनाथ बाबा को चढ़ाते हैं। और इसके बाद जितने भी तमाम लोग आते हैं अपने ढोलक झांझ के साथ, मंजीरा के साथ यहाँ पर बैठ करके श्रीनाथ बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं और उनका जो कि है कि जय जयगान होता है। तो यही वह कुटिया था जहाँ के श्रीनाथ बाबा रहते थे। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पत्थर के चारों ओर से उसको बढ़िया से घेर करके गुफा बनाते थे, एक गुफा बनाए हैं। और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर खपड़ा का अवशेष हुआ करता था। बहुत लोग बोलते हैं कि इतना ऊपर जो है कि श्रीनाथ बाबा खपड़ा कैसे लेकर यहाँ पर चले गए थे, तो बिल्कुल यह झूठ बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर खपड़ा का अवशेष आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि श्रीनाथ बाबा का यहाँ पर अब गए हुए जो कि 250 साल हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर यह खपड़ा आप देख सकते हैं। और बिल्कुल यह झूठ बात नहीं है, यह खपड़ा का अवशेष आप अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं। और खपड़ेल मकान हुआ करता था, एक कुटिया था, एक आश्रम था, जो कि इसको बढ़िया से छा करके इसी गुफा में वह रहते थे। तो यह खपड़ा का मणि हुआ करता था पहले। तो दोस्तों अब चलिए, श्रीनाथ बाबा यहाँ पर रहते तो थे, लेकिन वह पानी कहाँ से पीते थे तो मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया था कि श्रीनाथ बाबा उस कुटिया में रहते होते थे, लेकिन वह पानी कहाँ से पीते थे तो मैं आपको बता दूं। जैसा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो दादा होते थे, हमारे जो परदादा होते थे, और जो गांव के आसपास के जितने भी बुजुर्ग लोग होते थे वह बताते थे कि वहाँ पर छोटा छोटा कुआं है जहाँ से कि श्रीनाथ बाबा अपना कमंडल को डालते थे और उसमें पानी होता था, और उसी के सहारे वह पानी पीते थे, अपना कमंडल को डाल करके और पानी पीते थे। तो आज भी देखिए दोस्तों, आज भी वह कुआं का यहाँ पर अवशेष आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर आपको कुआं आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे यहाँ पर कुआं है, जो कि इसी में से श्रीनाथ बाबा जो है वह अपना कमंडल को डालते थे और पानी निकाल करके वह अपना प्यास बुझाते थे। देखिए दोस्तों, एक और यहाँ पर आपको यहाँ पर कुआं है, छोटा सा कुआं है। देखिए देखो दोस्तों, यहाँ पर अभी भी पानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी भी मैं आपको पानी, देखिए बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश पानी आपको यहाँ पर बिल्कुल आपको शुद्ध पानी और ताज़ा पानी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल यह झूठ बात नहीं है। और श्रीनाथ बाबा इसी में अपना कमंडल को डाल करके और पानी निकाल करके और अपना प्यास बुझाते थे। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि पहाड़ के सबसे ऊपरी भाग पर इतना ऊंचा और यह छोटा सा एक कुआं है और यहाँ पर अभी भी पानी है, यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो बिल्कुल ही यह सोचने वाला विषय है। लेकिन यह बाबा का शक्ति है, जो कि अभी भी इस कुआं में अभी भी आप जल देख सकते हैं। यह अक्टूबर नवंबर का महीना और यह सर्दी का मौसम चढ़ने वाला है और हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर 4-5 आपको यहाँ पर कुआं दिखाई दे सकते हैं। एक कुआं यहाँ पर भी है, इसको भी दिखाया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और कुआं है, उसी प्रकार से इसमें भी पानी है। दोस्तों यह बहुत ही, देखिए यहाँ पर यह जो पानी है लेकिन दूषित हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी जो पेड़ है, जो आसपास के जो पेड़ का जो पत्ता गिरता है और थोड़ा सा इसमें मिल करके वह पानी अशुद्ध हो चुका है, लेकिन उस कुआं का पानी जो है बिल्कुल आपको शुद्ध, आपको हम अभी दिखाएं। चलिए, श्रीनाथ बाबा जहाँ कि स्नान करते थे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्रीनाथ बाबा यहाँ पर रहते थे, उस कुटिया में रहते थे, इस प्रकार से जल पीते थे अपना कमंडल को डाल करके और कुआं से पानी निकल के अपना प्यास बुझाते थे। लेकिन वह स्नान कहाँ करते थे मैं उसको भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बगल में ही पास में ही एक तालाब है जहाँ के श्रीनाथ बाबा वह स्नान करते थे। तो चलिए, मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन उस तालाब को हमारे तमाम दर्शकों को दिखाएं कि जहाँ के श्रीनाथ बाबा स्नान करते थे। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, जो भी गांव के लोग आते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर चूल्हा बनता है, पत्थर का चूल्हा बनता है और इसी पर दोस्तों यहाँ पर श्रीनाथ बाबा का प्रसाद जो कि तस्मई होता है, जो कि बिल्कुल दूध में यहाँ पर खीर बनाया जाता है और इस प्रकार से चूल्हा बना करके और श्रद्धालु भक्त लोग, एक चूल्हा वहाँ पर भी आप देख सकते हैं और ऐसे बहुत सारे चूल्हा आपको दिखाई देंगे। यह सबूत है कि लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं और बाबा का यहाँ पर दर्शन करते हैं और बाबा का यहाँ पर भजन कीर्तन होता है, ढोलक झांझ मंजीरा के साथ लोग आते हैं और बाबा के महिमा का गुणगान होता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ करके और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं, अपना वरदान मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब हम लोग तालाब के पास पहुँच चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि यही वह तालाब है जहां के श्रीनाथ बाबा इसी तालाब में स्नान करते थे। हालांकि यह तालाब तो अब बिल्कुल भर चुका है और इसमें बहुत सारा पत्थर आ गया है और मट्टी हो गया है
पहले यह तालाब बिल्कुल और तालाब यह गहरा हुआ करता था और बहुत इसमें गहराई था। मैं भी अपने होश में भी यहाँ पर आया हूँ और अपने बचपन में यहाँ पर मैं कितना बार भी आया हूँ, तो यहाँ पर पानी पहले हुआ करता था, बिल्कुल स्वच्छ पानी होता था और बिल्कुल ही यहाँ पर आपको मतलब कि यह तालाब भरा हुआ रहता था। और जो भी यहाँ पर जंगली जानवर होते थे वो आते थे, अपना प्यास बुझाते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से इसमें तालाब में मट्टी भर गया है और बहुत सारा पत्थर जो कि है कि हो गया है। और यह तालाब जो है कि आप यहाँ पर यह सबूत है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी जंगली जानवर, यहाँ की सुअर लोग जो कि है यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, सुअर की ज़्यादा इस जंगल में बहुलता है और सुअर की संख्या बहुत यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से सुअर जो होता है कि आते हैं और मिट्टी को यहाँ पर कोड़े हुए हैं और तालाब के बीच में कुछ हुआ खाने की कोशिश करते हैं, कुछ उनको भोजन मिल जाए। इस प्रकार से मिट्टी को, तालाब की जो मिट्टी है, यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर सुअर का यह कोड़ा हुआ मिट्टी है, लेकिन यह कुछ दिन का है, बहुत पुराना हो गया है। लेकिन रात में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यह कल ही रात का यहाँ पर मिट्टी यह कोड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर सुअर लोग आए थे और मिट्टी को कोड़ने का और कुछ अपना भोजन प्राप्त करने का कोशिश किए थे। तो यह वह तालाब था जहाँ के श्रीनाथ बाबा स्नान करते थे और यह तालाब बिल्कुल अब भर चुका है। आज से लगभग 200-250 साल पहले की यह बात है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यह तालाब बहुत ही बिल्कुल स्वच्छ हुआ करता था और बहुत ही अच्छा था। यहीं पर श्रीनाथ बाबा रहते थे, स्नान करते थे। और मैं चाहूँगा कि तमाम दर्शकों को इस जंगल के दक्षिणी भाग का जो इलाका है, हमारे तमाम दर्शकों को दिखाने का कष्ट करें। देखिए दोस्तों, अब मैं उस तालाब से बिल्कुल दक्षिण तरफ आ गया हूँ। यहाँ भी बिल्कुल एकदम आपको मनोहारी दृश्य, बिल्कुल ही सुंदर सा वातावरण और समतल मैदान। आपको छोटा सा आप बैठ करके यहाँ पर भी पिकनिक मना सकते हैं और आप एक शुद्ध ऑक्सीजन में लंबी सांस ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हुआ श्रीनाथ बाबा की बिल्कुल दक्षिणी छोर का भाग है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि उधर भी आपको बहुत सारा पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा और ऐसे अनगिनत पहाड़े हैं और बहुत सारा पहाड़ है। और इस बोदला पहाड़ के बाद जो उस पहाड़ के बीच का जो भूमि है उसको दोकरी कहा जाता है। बिल्कुल आपको एक घाटी जैसा आपको समतल मैदान आपको दिखाई देगा और यह आपको चारों ओर का सीन आपको आप देख सकते हैं। श्रीनाथ बाबा के दक्षिणी छोर के चारों तरफ का नज़ारा आपको यहाँ पर हमारे कैमरामैन, और देख सकते हैं दोस्तों कि आपको पहाड़ के बाद पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा इस कैमरा में। तो वह श्रीनाथ बाबा के दक्षिणी छोर का आपको यहाँ पर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं, जैसा कि सुअर हो गया, बंदर हो गए, नीलगाय हो गए, खरगोश हो गए। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल एक बंदर आपको यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे सकता है। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि उस बंदर को जूम करके हमारे तमाम दर्शकों को दिखाए। और ऐसे बहुत सारे बंदर हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं, लेकिन झाड़ी में यहाँ पर छिपे हुए रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन मुश्किल से एक बंदर हम लोगों को दिखाई दिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम दर्शकों को वहाँ पर दिखाएं। देखिए कुछ बंदर वहाँ पर पत्ता हिल रहा है, कुछ बंदर वहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं और उसके आगे बहुत सारे बंदर हैं, बंदरों का एक झुंड बैठा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में ही बताया था कि श्रीनाथ बाबा की क्या महत्ता है, वे क्यों इतना लोकप्रिय हुए, क्यों प्रसिद्ध हुए और क्यों वे धीरे धीरे और आसपास के इलाका में और अपने श्रद्धालु भक्तों के बीच क्यों इतने प्रसिद्ध होते गए, तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी दंत कथाएं हैं, ऐसी तो बहुत सारे लोक धारणाएँ हैं और बहुत सारा ऐसा कहानी है, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे बड़े बुजुर्गों, आसपास के गाँव के इलाका के हमारे दादा परदादा के द्वारा जो हमको बताया गया है और हम लोग अक्सर बचपन से सुनते आए हैं उनके विषय में, तो वह यह बात है कि ऐसा दोस्तों एक कहानी है कि श्रीनाथ बाबा कहीं गए थे आसपास के इलाका में, दूध को लेने गए थे, कुछ उनको बनाना होगा या पीना होगा, भूख लगी होगी। तो जिस इलाका में गए थे, जिस घर वह गए थे, तो उस घर में दूध नहीं था। तो वहाँ पर श्रीनाथ बाबा ने कहा कि क्या आपके यहाँ कोई गाय है या कोई बछड़ी है? तो उनके यहाँ गाय तो नहीं थी, लेकिन एक बछिया थी, बछड़ी थी। तो श्रीनाथ बाबा ने उसको कहा कि आप लेकर के आएँ और घर वालों ने उस बछड़ी को श्रीनाथ बाबा के सामने लाते हैं और श्रीनाथ बाबा अपनी महिमा से, अपने जो उनका जो शक्ति था, तो अपने शक्ति से बस उस बछड़ी के ऊपर, उसके पीठ पर ऐसा अपना हाथ फेरते हैं और इस प्रकार से उसके स्तन में दूध आ जाता है, दूध की धारा जो है वह फूट पड़ती है। इस प्रकार से फिर उस बछड़ी को वहाँ पर दूध निकाला जाता है और उस बाबा को फिर एक कमंडल वहाँ पर दूध मिलता है और इस प्रकार से वहाँ पर सभी लोग देख करके
श्रीनाथ बाबा के महिमा को देख करके, उनके सत्य को देख करके और अवाक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और श्रीनाथ बाबा का महिमा का गुणगान करने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे दंत कथाएँ हैं और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि श्रीनाथ बाबा के बारे में कही जाती है, लोगों के बारे में बताया जाता है, जो भी यहाँ पर आते हैं श्रीनाथ बाबा के बारे में जानते हैं। और दोस्तों, तो श्रीनाथ बाबा इस प्रकार से उनकी महत्ता और बढ़ गई और लोग आने लगे, जाने लगे और यहाँ पर श्रीनाथ बाबा का जो प्रसिद्धि है और दिन प्रतिदिन और बढ़ते गया। और यही वह जगह है दोस्तों जहाँ की भक्त श्रद्धालु लोग आते हैं और श्रीनाथ बाबा का यहाँ पर खीर बनता है और खीर बनने के बाद यहाँ पर उनका भोग लगता है, प्रसाद चढ़ते हैं और यहीं पर सारे लोग, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि कैमरामैन इस जगह को दिखाएं, यहीं पर सभी लोग बैठ करके और यहाँ पर पंगत लगती है और सभी लोग बैठ करके प्रेम से श्रीनाथ बाबा का प्रसाद खाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ढोलक, झांझ, मंजीरा के साथ यहाँ पर जो कि है कि श्रीनाथ बाबा का भजन यहाँ पर होता है, कीर्तन होता है और उनकी महिमा का गुणगान होता है। दोस्तों, ऐसा भी बात है कि सावन के महीना में, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सावन के महीना में जब आसपास के इलाका में भगवान इंद्र के द्वारा जब वर्षा नहीं होती है तो आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं और श्रीनाथ बाबा का गुणगान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और वर्षा होता है। इसके बाद तब यहाँ पर जब जितने भी लोग आते हैं श्रीनाथ बाबा का जो कि है कि भजन कीर्तन होने के बाद आसपास के इलाका में बहुत बारिश होती है और इस प्रकार से लोग जो है कि श्रीनाथ बाबा का और गुणगान करते हैं और हमको भरपूर वर्षा प्राप्त होती है। श्रीनाथ बाबा का भी गुणगान होता है, इंद्र भगवान का भी गुणगान होता है। मतलब कहने का मतलब कि जब वर्षा नहीं होती है आसपास के इलाकों में तो सारे लोग आते हैं एकजुट हो करके और श्रीनाथ बाबा का यहाँ पर भजन कीर्तन होता है, गुणगान होता है। तो फिर अगले दिन उसको 1 या 2 दिन यहाँ पर भरपूर बारिश होती है आसपास के इलाका में और इस प्रकार से भी अपना खेत में जो कि है कि फसल बोते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रीनाथ बाबा के जस्ट बगल में एक बहुत ही बड़ा साल का वृक्ष पेड़ आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा साल का वृक्ष आपको यहाँ पर एक भयानक विशाल साल का वृक्ष आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि श्रीनाथ बाबा के जस्ट कुटिया के ठीक सामने आपको साल का वृक्ष नज़र आ रहा है। दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात, आज खास बात यह रही कि आज हमारे साथ नौलेश भाई हमारे साथ आए और हमारा भरपूर साथ दिए। दोस्तों, नौलेश भाई के लाने के पीछे कारण हमारा यही था कि नौलेश भाई इस इलाका को, जितना भी जंगल का इलाका है, जितना भी जंगलीय क्षेत्र है, इस इलाका को भरपूर जानते हैं, अच्छी तरह से खूब पहचानते हैं। इनको चप्पा चप्पा जंगल का इलाका पूरा ज्ञात है, सभी चीज़ को जानते हैं बढ़िया से, क्योंकि नौलेश भाई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जंगल में अपने बचपन के दिनों में अपने गैया को चराते थे और गौ माता का सेवा करते थे। तो हर जंगल के हर भाग में यह घूम गए हैं, रौंद गए हैं और इनको चप्पा चप्पा जंगल का इलाका बहुत अच्छी तरह से बखूबी ज्ञात है। तो इन्हीं की अगुवाई में आज हम लोग श्रीनाथ बाबा के शिखर तक पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नौलेश भाई। और हमारे साथ रंजन जी भी हैं, नौलेश भाई भी हैं, मैं भी हूं और हमारे कैमरामैन सुदामा जी भी हैं। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि जो कुछ भी बात थी श्रीनाथ बाबा के बारे में मैं आपको बीच रखा, बताया और मैं तमाम दर्शकों को लिए श्रीनाथ बाबा से यही मैं विनती करूँगा कि हमारे तमाम दर्शकों पर अपना आशीर्वाद दे, अपना जो है कि वरदान दे और हम लोगों पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना कृपा बरसाएं। और एक बार मैं प्रेम से चाहूँगा कि श्रीनाथ बाबा की जयकारी हो जाए। प्रेम से बोलिए श्रीनाथ बाबा की। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अब हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और आपका आशीर्वाद लेते हुए आप लोगों का धन्यवाद।